कुछ ज़्यादा पढ़ा देते हैं, आगे जाओगे तो काम आ सकती है, जनरल काउंसर नहीं आएगी काम, उतना नहीं पूछेगा उसमें। जैसे पहले हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल्स का, बात करेंगे। कहाँ गया कलम था इसमें दिया हुआ। रेक्टेंगल्स का यदि हम लोग बात करते हैं, इस पर रेक्टेंगल का प्लेन एरियाज का बात करेंगे। प्लेन एरियाज का मतलब ये होगी कि जैसे ये एक प्लेन एरिया है, इसमें सिर्फ लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें क्या है, चौड़ाई है। अब मोटाई इसमें बिल्कुल। उस फिगर को क्या कहते हो, प्लेन एरिया, जिसका भी क्षेत्रफल आयत, वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब का सब क्या होंगे, ये प्लेन एरिया। कोई भी त्रिभुज प्लेन एरिया, कोई भी चतुर्भुज प्लेन एरिया, कोई भी वृत्त प्लेन एरिया, समझ जाएगा ना। और जितना का आयतन निकाले हो, फैन ऑन करो तो। गर्मी लग रहा है ना, अब किसी को फैन भी चाहिए, फैन तुमको ज़्यादा गर्मी लगता है, चला दो फैन, चला 10 मिनट चला दो। वहाँ से, अरे लाइन तो है इसमें, वहाँ से और वहाँ से घुमा, पीछा से घुमाओ, कोई लेफ्ट राइट कर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे मेरे पास प्लेन एरियाज है, खोपना है हाँ, प्लेन एरियाज की बात हम लोग करेंगे। जैसे कोई एक रेक्टेंगल है, समझो बात ध्यान से, ये आयत बना लिए हैं, ये क्या बना लिए हैं, बन गया है, बदसूरत है फिर भी आयत तो है ना, थोड़ा सा उधर निकला जाए, आयत तो हो गए ना। आयत तो मान लिया आयत है, ये लेंथ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितना लेंथ है यहाँ से, बी लेंथ है, और इसका यहाँ से यहाँ कुछ लेंथ होगी, ये डेप्थ मान लेते हैं, ये बी मान लिए, क्या मान लिए हम लोग, डेप्थ मान लिए, बात समझ में आएगा ना। अब यदि इसके हम लोग सीधी की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल कोई फिगर है, उसका सीधी जहाँ दोनों डायगोनल आकर के इंटरसेक्ट करेगी ना, वही उसका सीधी होती है। जहाँ पर दोनों डायगोनल आकर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वही उसका क्या होती है, सीधी हुआ करती है। जैसे ये उसका डेप्थ हो गए, इस डेप्थ को दो भाग में डिवाइड करो ऐसे करके, और इसको फिर ऐसे करके डिवाइड करो, ये इसका क्या हो जाएंगे, सीधी, या डायगोनल मिला उससे एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा, समझ में गया ना। ये इसका क्या हो गए हैं, सीधी हो गए हैं, ये अपना वही एक्स हो गए, और ये क्या हो गए हैं, वाई डैश हो गए हैं, समझ में गया ना। हम लोग इसका कई प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर इसका हम लोग बात करेंगे। यदि इसका ये बात किया जाए कि यहाँ से ये दूरी कितनी होंगी, तो ये डायमेंशंस कितने हैं यहाँ टोटल, ये बी हैं, ये कितने हैं बी, हाँ। तो सी जी निकालना होगा, सी जी हम लोग एक्स के अलोंग निकालेंगे और वाई के अलोंग सी जी बात करेंगे। हम लोग एक्स एक्सिस पर कितना काटेंगे और वाई एक्सिस पर कितना काटेंगे। तो एक्स के अलोंग देखो, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सब, इंटर में तो जल्दी नहीं है पढ़ाएगा, थोड़ा सा पढ़ा देते जा करके, टेक्निकल में भी क्लियर हो जाएगा, कभी जाओगे भविष्य में तो नाम लोगे, उस समय पढ़ाए थे। जैसे मान लो कोई बिंदु के नियामक यहाँ 1,2 यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,2, इसका मतलब एक जो है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट्स एक है, एक्स पर ये यहाँ से, यानी कि एक्स नियामक नापते हो तो वाई एक्सिस से नापा करते हो, एक्स बराबर 1 कहाँ से नापे हो, वाई एक्सिस से मेजरमेंट्स किए हैं। और 2 मेजरमेंट्स करेंगे हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट्स कितना इस पर है, 2 है, y बराबर 2 को लेने हैं हम लोग को, तो किससे लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से लेना, ये रखना ध्यान में, एक्स वाला कोऑर्डिनेट लेते हो तो वाई एक्सिस नापते हो, और वाई वाला कोऑर्डिनेट लेते हो तो एक्स एक्सिस नापने पड़ते हो, बहुत कम वाली बात ये है। अब बोलो, अब सीधी निकालना होगा, सीधी कहने का मतलब है कि एक्स पर एक्स वाला कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे सीधी का, वाई वाला कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे 10वां में पढ़ा होगा सीधी निकालना होगा, वहाँ भी तो कोऑर्डिनेट आता है ना, 2, 4, 5, समथिंग 6 आता है, इसका कुछ होगा ना, तो इसका ये होंगे यहाँ से यहाँ एक्स वाला चीज़, समझ में आ गया ना। ये यहाँ से हो गए, ये इसका हो गए, यहाँ से क्या हो गए इसका, ये एक्स बार हो गए, सी जी को एक्स बार मतलब इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं। मतलब एक्स बार बोलेंगे तो कहाँ से लिया गया है बोलो, ये इस सरफेस को मान लो वाई एक्सिस माने तो वाई से लिया गया है एक्स बार सी जी। अब हम लोग को ये लाना होगा, ये दूरी तो वर्टिकल वाई में है, तो किसे नापेगा, इसको एक्स मान करके यहाँ से नाप मेजरमेंट्स करो उसका, ये हो गए वाई बार, तो ये सी जी हो गए एक्स बार और वाई बार सी जी हो गए, उस चीज़ को ध्यान देना है, समझ में आ गया ना। अब बोलो ये टोटल्स कितने हैं यहाँ से यहाँ,
जी, ये कितने हैं बी, ये कितने हैं डी, ये कितने हैं बी, इसका आधा कितना होंगे बी बाई टू। एक्स बार बराबर बोलो क्या होगा यहाँ से एंड वाई बार बराबर यहाँ से क्या होगा बोलो डी बाई टू। आज से कोई पूछ लेगा रेक्टेंगल का सीधी बोलो तो क्या बोलेगा एक्स बार बराबर क्या बोलेगा वाई बार बराबर क्या बोलेगा। खपरिया में गया आने वाले समय में जब कभी टेक्निकल में जाओगे और नसीब में लिखा होगा सिविल या मैकेनिकल ब्रांच तो इससे खूब मुलाकात होगा। तो और इस बीसी पूनमिया से तो मुलाकात होगा ही, लिखल है ना बीसी पूनमिया, इससे पूनमिया से तो मुलाकात होगा ही। ये इंजीनियर अशोक कुमार जैन और इंजीनियर अरुण कुमार जैन लिखे हैं। पूनमिया बुक बहुत प्रचलित है, बीसी पूनमिया, और एक RS खुरमी बुक है, वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में वही बुक चला करते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि एक रेक्टेंगल का सीधी पूछेगा एक्स बार बी बटे टू, वाई पूछेगा तो बी बटे टू होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रख लो पकड़ करके। अब इसका यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, क्या पूछा जाए इसका मोमेंट्स ऑफ, अब देखो ये सब ये सीधी है ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका डिराइव किया जाता है, लेकिन कैसे डिराइव किया जाता है, क्या डिराइव किया जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ फिगर का। अब बाकी भी और बस 10-12 फिगर पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग फिगर अच्छा से बना करके फार्मूला को जान लेंगे और दुकान से बाहर कर देना। याद नहीं कर रहे हैं गो, शिकायत करना है हो याद करना है, पढ़ लो खाली बात, याद थोड़ी करता है कोई, याद करता है हम लोग को याद करना पड़ता है। इसका ये रखना पड़ेगा याद, इसका इस फिगर का ये होगा तभी दिन का डिजाइन कर पाएंगे, नहीं तो दिन का डिजाइन ही नहीं होगा। समझ में आ गया ना। तो आप बोलो सीधी एक्स एक्सिस के लॉन्ग बोलो सीधी, तो आई एक्स हो गए, किसके लॉन्ग्स हो गए इस एक्सिस के लॉन्ग, सीधी इसका निकालना होगा। तरीका सीखो, VDQ/12 होंगे, VDQ/12 होंगे। किसके लॉन्ग निकालना चाहते हो सीधी एक्स एक्सिस का लॉन्ग, एक्स एक्सिस किससे पास कर रहा है उस सीधी से पास कर रहा है। अच्छा तरीका जो बताएंगे वो देख लो, टेक्निकल आदमी है थोड़ा तरीका सिखाएंगे। एक्स क्या निकालना है, इसके पैरेलल्स कौन साइड से है बी वाला, ये दूरी कितने हैं यहाँ से यहाँ तक बी वाला है, वैसे छोड़ दो, बी वाला क्या करेगा वैसे छोड़ दो। अब परपेंडिकुलर एक्स के परपेंडिकुलर कौन है बोलो, उसका परपेंडिकुलर क्यू बटे बार है। इस तरीका का यूज करके सीधी खै निकाल देते हैं तुरंत हम लोग, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब जैसे ही मोबाइल है, जैसे यही रेक्टेंगल्स हो गए, यही क्या हो गए हैं रेक्टेंगल्स हो गए हैं, तो सीधी के अलग बोलेंगे तो एक ऐसे लाइन जाएगी, एक ऐसे लाइन आएगी। आई एक्स एक्स का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, मतलब उसको ऐसे घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐसे और फिर आई बाबा के अलग निकालेंगे तो ऐसे घुमाएंगे उस बॉडी को, बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे घुमाएंगे। तो जिसके अलग जितना अधिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको घुमाने में उतना तकलीफ होगा या कम घूमेगा, ये ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए, रोटेशन उसको देना पड़ेगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब यही चीज़ होती है, बारीकी समझो उस चीज़ को, बात समझ जाएगा ना। अब चलो इसको बोले ऐसे घुमाने के लिए आसानी से घुमा देगा ना, ऐसे करके पूरा घूम जाएगा। अच्छा ठीक है, आप बोलेंगे ऐसे घुमा तो उस चीज़ को ऐसे, मतलब गिरनी को घुमाते हो बचपन में कभी घुमाया होगा, मान लो ऐसे करके ऐसे कर दिया, ऐसे करके घुमा दिया, मतलब आसानी से 4-5 बार घूम जाएगा ना, ठीक है वो तो घूम गए हैं। यानी कि इसी पेन को ऐसे कर करके घुमाए हैं तो कई बार वो घूम जाती है आसानी से, ऐसे किया 4-5 बार घूम गया। यहाँ से घुमाओ नहीं घूमेगा, बढ़िया से घूमेगा, यहाँ से मत नहीं घूमेगा बढ़िया से। इसका मतलब इसके लंग निकालेगा तो मोमेंट से कम आएगा, और इसके लंग निकालेगा तो से क्या होंगे ज़्यादा होंगे। यानी कि इस बॉडी का रेक्टेंगल्स बॉडी है, ये रेक्टेंगल जो मान चलो कि प्लेन फिगर है, इसका मोमेंट अच्छा इसके बाद आसानी से घूम जाएगा बॉडी, मतलब कम निकलेगा मोमेंट, मतलब आसानी से घूम जाएगा। मोमेंट से कम मतलब आसानी से घूम जाए, मोमेंट से अधिक मतलब तकलीफ से घूमे, समझ रहा बात अधिक, ये बात होती है। हाँ तो ये सूत्र याद हो गया, VDQ/12 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो रखना ध्यान में। अच्छा बोलो अब वाई का अलग निकालेगा तब क्या होगा, आई वाई बराबर किस अलग निकालना है, उसके पैरेलल्स कौन है उसका छोड़ दो, अब परपेंडिकुलर वाई का परपेंडिकुलर कौन है बी, उसका क्यूब अब बटे 2x। सूत्र दिमाग में दे दिए, बात समझ आ गया ना। अच्छा वो तो बात हो गए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लो आई एक्स डैक्स, आदमी जन्म लेता है तो नाम देते हो ना, दे दो नाम A B C और D। जैसे हम उसका नाम मंटू कुमार रखे हैं, इसका नाम ABCD रख दिया,
कोई दिक्कत, नाम से पुकारो। अरे जब कुत्ता का नाम टॉमी हो सकता है, खौमी हो सकता है, तो उसका नाम मशरूम क्यों नहीं हो? रॉकी, उसको रॉकी पुकारेगा। रॉकी इधर आना है, एगो गेंद फेंक देगा, मुंह में लेकर चला जाता, खूब रॉकी, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। 2 लाठी दो, रॉकी उसको निकाल देंगे। और जिसका तुम डेली दूध सेवन करते हो, जिससे लेकर के, उसका नाम मंटू नहीं हो सकता है? उसका तू कुत्ता रखेगा टॉमी बोलेगा, कहता है ना। और कोई नाम कहता है, राजू नाम रखेगा उसका। अब फिर हाँ, कभी लोग कंफ्यूज कर जाएगा। हीरो में फिल्म कभी देखते हैं, मान लो राजू किधर जाओ, अब वो सोचता है कि राजू आदमी का नाम है कि कोई जानवर का, सोचेगा आदमी का नाम होगा। वो खाना रखा है राजू के लिए, मतलब कुत्ता का रखा है, वो खुद आकर खा लेगा। और रामानंद कमेटी कभी देखेगा ना, तो वो कहता है ये खाना राजू के लिए है। वो तो मतलब राजू उसका कुत्ता का नाम है, वही खाना सोचेगा राजू क्या खाएगा, हम ही खा लेते हैं। बाद में कहेगा राजू आया, अरे राजू खाना कहाँ है? अरे वो तो कुत्ता का खाना था, तुम खा लिया। आगे बढ़ हो जाओ, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा एबी के बाद, देखो ये सब टेक्निकल में पढ़ेगा ना, तो वहाँ ड्राइव करा जाता है। हम लोग सारा चीज़ को ड्राइव नहीं कर सकते, बहुत ही फिगर कितना ड्राइव करेंगे। तो अब कुछ का फार्मूला भी हम लोग लर्न कर लेते हैं। इसके आई ए बी अबाउट, मतलब ये बॉडी को ऐसे पकड़ो और घिरनी तरह क्या करो, घुमाओ। क्लास के बाद एक वीडियो में दिखा देंगे, यहाँ नहीं मोबाइल मेरे में है, पता है, तो वो कैसे कैसे घुमाया है ना, वो प्रैक्टिकल कर दिखा। ऐसे बॉडी क्या करना है, घुमाना है, यानी कि इसके अलोंग्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का निकालना है। तो वो हो जाएगी आई एक्स बार इक्वल्स टू 1/3 बी डी क्यूब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ बटे में क्या है, 12, यहाँ पर क्या होगा, अच्छा इसका 12 भाग में 1 भाग है, ये 3 है, मतलब यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, ऊपर में सेम है। कौन डिजिट बड़ा, कौन डिजिट छोटा, इन दोनों में तू बताओ। इन दोनों में ये बड़ा कि ये बड़ा, ई बड़ा, इसका मतलब इसका इंटरनेट क्या होगा, अधिक होगा। तो इसके अलोंग्स बॉडी घुमाने में क्या होगा, ज्यादा तकलीफ होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब घूमेगा बॉडी। बात समझ रहे हो ना? यही मतलब होते हैं इनर्शिया का। अब मान लो कोई बीम बनाएंगे, कुछ गाड़ी बनाना है ना, उसका पहले निकला जाता है इनर्शिया, किसके अबाउट से हम लोग क्या करेंगे तो कम होगा, तो कम फोर्स में जैसे चक्का घूम जाए, मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ पर काम करेगा, हम लोग बीम में काम करेंगे, बन जाएगा ना उस प्रकार से। अच्छा अब निकालो, ये निकल किसके अलाउंस निकल गया, ये है ना, ए बी के। हाँ अब इसको निकालो, वाई डैश यहाँ लिया होगा, हाँ वाई डैश। अब इसको निकालो, या ए आई ए बी कलम निकालो या सी बी कलम निकालो, बात मतलब एक ही होगी, उसमें दिक्कत वाला बात कोई नहीं है। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर आई वाई डैश, इस साइड कलम निकाला है ना, अब इसके अलग निकालो, ए डी कलम निकालो, आई किसके अलग निकालो, ए डी कलम निकालो। मतलब अब बॉडी को क्या कर रहे हैं, ऐसे पकड़ करके तब घुमा रहे हैं, ऐसे पकड़ करके क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉडी को रोटेट्स कर रहे हैं, यहाँ पकड़ करके, मतलब अब इसको नहीं घुमाएंगे, फूट जाएगा ना, 12,000 घुमाएंगे। तुम मन मगा घुमा दीजिए, मेरा तो फूट जाएगा, जिसका हो जाएगा, अरे उसको तकलीफ होगा ना, समाज ध्यान रखना पड़ता है ना। चलो पवन कितना हम लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन पवन ध्यान नहीं देता, बस तिहाई कर दो, 1/3 क्या होगा, डी 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 क्यूब। ये सूत्र हो गए हैं और ये काम आते हैं, बाद में प्रयास करेंगे तो नोटिकल करा देंगे हम इस पर। और इसका हम निकल यूट्यूब पर मिल भी जाएगा, इसका मोमेंट निकालने का है ना, वैसे हम लिंक भेज देंगे, जिसको देखना होगा देख सकते हो, बना लेना नोटिकल। इस पर वहाँ पर स्पेशल टॉपिक इस पढ़ाया जाता है। तो ये किसके बारे में सब बात हम लोग जान लिए, हाँ इस बारे में जान लिया। अब उसमें और भी लिखा है, तो उन्हें वो एमटेक वाला काम देगा, ये सिर्फ डिप्लोमा वाला का नहीं है। जब तक सिविल धब्बा लगा है नहीं मैकेनिकल, तब तक जिंदगी भर काम लगा है, ये समझ जाएगा ना। ये बुक हो गए हैं, दे दो पानी पिएगा, तभी काम किया है, बैठल बैठल। अगला चलो, बहुत मेहनत करते हो तुम लोग, हम लोग कल्पना भी नहीं कर, तुम लोग को किसी को मन में होगा छुट्टी दे दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मेरे मन में ऐसा, तुम्हारे मन में है। कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है, जाने दो, जाओ निकलो ना, हमारा थोड़े कर, अरे जाने वाले को हम रोक सकते हैं, तो फिर भगवान ने वो भी नहीं रोक सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर हम कहेंगे हम 500 साल जिएंगे, भगवान रोक कर दिखाए तो हम चाहेंगे ना 500 साल जिए, लेकिन वो नहीं चाहेगा, वैसा होने नहीं देगा, वो ऐसा हो जाए तो बढ़िया नहीं रहेगा। तुम चाहेगा अभी जाने के लिए तो चाह जाएगा भगवान तुरंत। हाँ इसको मान लेते हैं बी, तब नॉलेज देखो ना कितना दे रहा है,
किसी के बारे में जानकारी तुम्हारे बारे में पता करना होगा ना, इससे मत पूछो, उसके दोस्त से पूछो फलनामा कैसा है, एग्जैक्ट जानकारी तुमको देगा। ये तरीका है। जैसे क्लास में फलनामा कहाँ गया था, सर हमसे पूछे ना कहाँ गया था। उसके बारे में सारे रिपोर्ट सकते हैं, नहीं वो क्या कर रहा है, कहाँ गया नहीं गया, समझ जाएगा ना। वही बात है, किसी देश के बारे में जानना होगा, वो देश कैसा है, तो वहाँ के नागरिक से पूछना ही चाहिए, लेकिन वहाँ सरकार से नहीं पूछना चाहिए। वो बताएगा इस देश का क्या हाल है, या दूसरे कंट्री से पूछो कि फलाना देश कैसा है। जैसे गांव में तू कैसे हो, तुम्हारे गार्डनर से नहीं पूछेगा, पड़ोसी से पूछेगा कि फलाना कैसा है। लड़का देखने आया कहेगा फलाना, समाज से पूछेगा कैसा है, बस समझेंगे। उसके बाद ही तुम पर तिलक उला का बात करेगा। अभी तो 2 लाख का फर्क कर देगा, पहले पढ़ लो घंटे ये दीर्घ हो गए दी नहीं, किसी के मन में होगा कि इतना मेहनत पड़े हैं तो मेरा दाम बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रेट बहुत है मार्केट में, समझ जाएगा ना। हाँ, अभी मोहर लगाओ, सरकारी थप्पा लगाओ तो वो मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं लेना, मुफ्त में होना चाहिए, सब पैसा लेकर काम नहीं करना चाहिए। नहीं, ये विड्थ हो गए, ये डेप्थ हो गए, समझ में आ गया ना। ये क्या है, ये है ट्रायंगल्स हैं, नहीं ये ट्रायंगल्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके सीजी के बारे में बात करेंगे। इसका सीजी कहाँ होगा, तो मान लो एक ऐसे इससे लाइन गुजार दिया ऐसे, और ऐसे गुजार दिया, लगभग यहाँ ऐसा क्या हो गए, सीजी होंगे। तो यहाँ से कुछ दूरी होंगे ना। रामदास, अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, क्षेत्रफल इसका एरिया क्या बता रहे हैं, बी गुना डी बता देते हैं पन्ना भरने के लिए। इसका एरिया बोलो, जल्दी कहो, टाइम नहीं है वो तो मेरे पास, घर जाना है, फिर खाना वाना खाना है तुम लोग को। क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का, किसी को पता है? कहाँ तुम लोग घूम रहे हो, मतलब 2-4 गो लाइन पास दिए तो दिमागे फिर मतलब हो गया। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वही सदियों पुराना फार्मूला। 1/2 गुना बी गुना डी। देखो क्या हो गया, देखो क्वेश्चन वही था ना, 2-4 गो लाइन पढ़ा देते दिमाग फिर गया ना। यही होगा एग्जाम हॉल में, तुमको क्वेश्चन आएगा, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा उसमें पेस्ट टूस्ट लगा देगा, मतलब क्रीम व्रीम अतेगा। आप बताओ पवन देव, क्वेश्चन क्या होगा इसका क्षेत्रफल, तो गवर्नर नहीं है, शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, तब बिछाएगा जाल, मत फंसना, उलट रहा है वहीं जाकर बैठेगा, समझ जाएगा ना। तो रटने से नहीं होगा, शरीर में फार्मूला को उतारो तभी होगा, वैसे नहीं होती है। ये एरिया समझ में कैसे निकलेगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखो इसका यदि तुमको x बार निकालना होगा और y बार निकालना होगा, यहाँ से मान लो, यहीं से यदि हम लोग बात करेंगे इस फिगर का, कहाँ होगा इसका सीधी, है ना। हाँ, तो y एक्सिस पर तो दिक्कत नहीं है, रेफरेंस एक्सिस मान लो, इसको हम लोग कहाँ के चल रहे हैं, रेफरेंस एक्सिस, समझ जाएगा ना। ये रेफरेंस हो गए, मतलब रेफरेंस एक्स, ये y मान लिए हैं। तो अब इसका निकालो, यहाँ से यहाँ कितना होगा, x दिखा देते हैं, ये होंगे यहाँ से यहाँ तक x बार। यहाँ से ये बताओ या यहाँ से ये बताओ, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बात समझ जाएगा ना। और इसका y बार कहेगा, तो इसका y बार बता देते हैं क्या होगा। हाँ, y बार लेना है, यहाँ से कहाँ से लेना है, इस रेफरेंस सरफेस लेना है, ये इसका हो गए हैं y बार हो गए। इस प्रकार से सीजी को ऐसे ही पढ़ाया जाता है और ऐसे ही लिखा जाता है, समझ जाएगा ना। यानी कि x एक्सिस वाला दूरी नापना होगा तो रेफरेंस किसको मानेगा, y एक्सिस को, और y एक्सिस से दूरी नापना होगा, रेफरेंस किसको मानेगा, x एक्सिस को। अब बताओ यहाँ से यहाँ वर्टिकल जाना है, रेफरेंस किसको मानना पड़ेगा, x को। अरे y में नापना है x को, इसको रेफरेंस मान लिया है, इसको मान लो a कह दिया, इसको b कह दिया, तो क्या कहा c, तो bc के रेफरेंस माना, तो y बार दूरी होंगे यहाँ से यहाँ, यानी कि ये बिंदु का नियामक। तो किसी बिंदु के नियामक देखने के 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एगो x एगो y, एगो भुज एगो कोटि, और तीसरा एगो ऑर्डिनेट चाहिए। अब x y बार तो हो गए हैं, अब क्या चाहिए तुमको, x बार चाहिए। चाहो तो तुम यहाँ से ले लो दूरी और यहाँ से ले लो दूरी, x बार ही होंगे। तो अब ये y बार कितने होते हैं, ये x बार जो होते हैं, ये चीज़ जान लो, है ना, b+c/3 x बार बराबर
एक्स बार तो नहीं, सिर्फ एक्स बार नहीं बताएंगे, सिर्फ वाई बार जानकारी ले लो, वो नहीं आएगा काम। वाई बार यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी कितने होते हैं, ये d/3 पर होते हैं। कितने पर होंगे ये, d/3 पर होंगे। अब मेनली यहाँ पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD/36, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स अबाउट, ये एक्स एक्सिस हो गए हैं और ये क्या हो गए हैं, इस एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगल्स को घुमाओ। इस ट्रायंगल्स क्या करना है, रोटेट्स करना है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएंगे BDQ बटे कितने आएंगे, 36 आएंगे। इसका 3 गुना है, मतलब कम है, 1/3 है। IYY बराबर जान लो, नहीं अभी नहीं जानना, सिर्फ IX ही जानना है, समझ आ गया ना, ये होंगे। अब इसमें एक बात और जानना है, एक्स डैक्स के अबाउट निकालेंगे तब, यानी कि इस बॉडी को इसके अलाउंग घुमाओ, यानी कि इस BC के अलाउंग पूरा बॉडी क्या करना है, रोटेट्स करना है। BC के अलाउंग पूरा बॉडी रोटेट करना है। ये हो जाएगा IBC, क्या हो जाएंगे, IBC हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे BDQ/12। ये 2-4 को बात है। आशा है कि अब मन होगा थोड़ा सा 2-4 पेज पढ़ लेंगे। किसी को पढ़ने का मन नहीं है तो हम लोग उतना भी जानकारी ले रहे हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, जितना उतना जानना है। ये किताब कहाँ तक है पता, ये बात है ना, M.Tech तक पढ़ा जाता है। मास्टर ऑफ जानने कर तो उस पर क्या होगा, नहीं ये सब वहाँ पढ़ा, IIT वाला भी पढ़ेगा इस बुक को। सब इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर लिखा है ना कि कपा थपा मारा मैकेनिकल, तो इस बुक को वो जरूर पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना। अरुण कुमार, हाँ, डॉक्टर अरुण कुमार जैन है और इंजीनियर अशोक कुमार जैन है और BC पूनमिया, सब मिल करके इस बुक को लिखा है, समझ में आ गया ना। तो वो लिखे हैं इसमें। चलो ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए, आगे प्रोग्राम हम लोग कल करें।